दर्शकों, आपके बीच हम आए हुए हैं मिथौरी गांव में। यहाँ की पंचायत देख रहे हैं कि यहाँ के प्रधान ने क्या विकास किया है। ये आपको हम किसी दर्शक से मिलवाएंगे। यहाँ देखते हैं, कोई अगर मिलता है आपकी हम परिचय कराएंगे। तो अभी आपको हम मिलवाते हैं यहाँ गांव के किसी शख्स से। अगर कोई मिलता है तो जरूर परिचय कराएंगे आपके। जब तक आप जो है लोटपोट न्यूज में जुड़े रहिए। हाँ भैया, मिल चुके हैं। हाँ भैया, आप जो है मिथौरी गांव के हो भैया? हाँ भैया। तो यहाँ के प्रधान ने क्या विकास किया, कुछ बोलोगे? अरे यहाँ विकास कुछ ना, विकास के नाम पे तारो ढोंग चलती है कतई। ऐसा क्यों भैया? अरे पहले तो यहाँ तो लोग लेटरिन करके चले जाते, तब तो प्रधान ने बेचारे ने तो लेटरिन बनवाए कतई, मारो कतई धंधा चुप कराए। तो अब तो खा दे, जहाँ पे 1 बोरी लगते हैं अब तो 3 बोरी लगती है। ऐसा है? हाँ। तो ये तो बढ़िया किया है प्रधान ने, कोई गलत थोड़ी नहीं किया है। अब तो जय तो बताओ, अब हम लोग आएंगे तो इतना रुपया खर्चा हो तो कैसे काम करें बताओ। तुम दिन में तो जहाँ में लगे रहो, खाद लगाओ, पानी लगाओ, पहले तो नहीं करने पड़ते तो। अच्छा, हाँ। तो परिचय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई। तो अभी किसी और शख्स से आपको मिलवाते हैं जो कि यहाँ के बारे में हम सारा कुछ जान लें। कुछ लोगों ने यहाँ की चर्चा की थी, तो एक भैया शख्स मिले हैं, इनसे पूछते हैं मिथौरी गांव के बारे में। भैया हेलो। चले गए यार। हाँ भैया सुन लो, 1 मिनट सुन लो। चलिए साहब। तो आप मिथौरी गांव के हो? हाँ मिथौरी गांव के। अच्छा, तो कितनी भैंसें हैं आपके पास? 15 हैं, 14 बछड़ा हैं। 14 बछड़ा हैं? हाँ। तो ये 14 बछड़ा हैं इनके पास और 15 भैंसें हैं। अच्छा, गांव का विकास कैसा चल रहा है यहाँ? ऐसा विकास? हाँ विकास हाँ। यहाँ सब पक्के मकान में घास आदू रह रहा है, भैंसे देखो कहाँ चुका जा रहा हूँ। अच्छा। और का ना पानी रखो। अच्छा, और का तो ये बता रहे हैं कि हम बहुत दूर भैंस चुंगाने जाते हैं, जहाँ हमें बहुत दिक्कत होती है और पानी आनी यहाँ जो है आसपास कहीं तालाब कुछ मिलता नहीं है जो कि हम भैंसों को यहाँ घुमा सकें। तो जो है कहना चाहते हैं कि यहाँ पे विकास जो हुआ है वो पूरा हुआ है, मगर यहाँ हम लोगों को दिक्कत होती है भैंस चराने की। दिक्कत हो हद से ज्यादा। अच्छा। हाँ। तो कैसा होना चाहिए था विकास यहाँ? विकास ऐसा होना चाहिए, 4 रुपया आप खाए जाते हो। हाँ हाँ आधे में तो ना, ये तो हमें ये तो अपने खर्च करता कुछ भी करता तो जो तो ना तो भैंसिया कहाँ चुनाव में जाता वो। अच्छा, भैंसियाँ चुगाने में आपको दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती। तो आपको विकास कैसा चाहिए? लेटिन वगैरह नहीं बनवाता वो? कुछ नहीं बनवाता। हाँ सुकून घेवा सारे पेड़ कटवा डाले। अच्छा। और का हाँ, पेड़ कटने से बैठा कुआं आते हैं सारे पक्के पक्के नल लगवाए दे, पानी खर्च तो। इनका कहना है कि कुआं जितने थे वो सारे बंद करा दिए हैं और यहाँ पे सरकारी नल सभी लगवा दिए गए हैं। तो इनका विकास इस तरीके का चाहिए था कि यहाँ उजड़ बस्ती होती सबसे ज्यादा और गांव में लोग जो हैं जो लेटिन वगैरह जाते हैं वो खेतों में जाते हैं, ऐसा कहना है? हाँ ऐसा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। तो इनका कहना है कि लोग लेटिनों में नहीं जाएं, उससे ज्यादा खेतों में जाएं। खेतों में क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? खेतों खेत वाले फायदा होता है बहुत। अच्छा। खाद भी कम लगती है उसकी, मतलब जो लेटिन करते हैं उससे कीटाणु सब मर जाते हैं, जो मिट्टी मिलती है फसल बहुत अच्छी होती है। इनका कहना है कि उससे कीटाणु वगैरह सभी खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही उच्च विचार के व्यक्ति मिले हैं, इनको हम सुलूट बात को मारेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। राम राम। राम राम भैया। तो अभी आपको हम लेके चल रहे हैं और देखते हैं कि प्रधान जी कहाँ मिलते हैं। उन प्रधान जी से भी इस गांव के बारे में जानकारी लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिपोर्टर का एक काम होता है कि प्रधान की जानकारी जरूर ली जाए। तो आपको लेके चलते हैं हम प्रधान जी के पास, देखते हैं प्रधान जी कहाँ मिलेंगे। धन्यवाद। तो चलते हैं प्रधान जी के पास, देखते हैं कि प्रधान जी कहाँ मिलेंगे। और इधर जो है हरियाली बहुत बढ़िया बनी है, मगर गांव के लोग ये क्यों कहते हैं कि यहाँ के प्रधान ने विकास नहीं किया है। और एक तो भैया मिले थे, वो कह रहे थे कि यहाँ तो तालाब वगैरह कुछ नहीं, नल वगैरह लगवा रखे प्रधान ने, लेटिन वगैरह सारी बनवा रखी है। बताओ, लेटिन वगैरह प्रधान ने बना रखी। अभी आपको लेके चल रहे हैं प्रधान जी के पास और प्रधान जी की हवेली यहीं पे देखी गई है। यहाँ पे आम वगैरह बहुत ही जबरदस्त लगे हुए हैं, 1-2 खाएंगे भी। तो प्रधान जी के यहाँ पे आ चुके हैं हवेली के पास में और देखते हैं प्रधान जी कहाँ हैं। यही तो नहीं प्रधान जी? हेलो भैया। हाँ भैया बताओ। तो प्रधान जी आप ही हैं क्या? हाँ भैया बताओ क्या बात है।
तो प्रधान जी उठ के बैठिए आप जरा। अरे भैया खाना खाओ, हमारा उठ गए हैं, बैठो अंदर। तो थोड़ी बातचीत करनी है आपसे है। चलो भैया उठे जाए रहे बताओ। तो प्रधान जी आप जो हैं इस गांव मिथौरी गांव के प्रधान हैं। हाँ जी। तो प्रधान जी हमने कुछ यहाँ के लोगों से सुना है कि आप लोगों ने या आपकी टीम ने या आपने विकास यहाँ नहीं किया है। कौन कह रहा विकास नहीं किया है? गांव वाले कहते हैं कि विकास नहीं किया है। तुमने विकास किया तो है। अच्छा। हाँ देखो ये नल गड़ा हुआ है, वहाँ गाँव में लेटीने बनवाई है। अच्छा। और क्या? तो प्रधान जी आपने कॉलोनी वगैरह बांटी है लोगों को? चौवन मकान है गाँव में। अच्छा। हाँ चौवन कॉलोनी मिली है और संग में लेटीन भी दी है। अच्छा। हाँ। तो यहाँ के गांव वाले क्यों कहते हैं कि विकास नहीं किया है प्रधान जी ने? कौन कह रहा विकास नहीं किया है? गांव वाले कहते हैं कि विकास नहीं किया है। तो प्रधान जी आपने काम तो बढ़िया किया है, मगर यहाँ के गांव के लोग बड़ा विरोध करते हैं आपका। कहते हैं कि यहाँ के प्रधान ने कुछ नहीं किया है, मिथौरी गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। एक शख्स से हम मिले थे, वो ये कह रहा था कि गांव में यहाँ तालाब नहीं है और खुले में लोग लेटरिन जाते हैं और यहाँ प्रधान ने सबको लेटरिनें बांट रखी हैं, इस वजह से हमारे खेतों में उपजाऊ कोई भी अनाज नहीं होता है, उसका ये कहना था। मगर वो कहना हमारे माध्यम से गलत था और मीडिया के अनुसार से गलत था। और लोटपोट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है और किसी से मिलते हैं क्या प्रधान जी के बारे में बताता है। तो अभी आपको हम मिलवाते हैं इस मिथौरी गांव में और भी कुछ लोगों से, उनके बारे में पूछते हैं कि हाँ प्रधान जी ने काम किया है कि नहीं किया है, विकास किया है कि नहीं किया है। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि प्रधान जी झूठ बोलते हैं। तो ये दो शख्स लेटे हुए हैं, इनसे पूछते हैं मिथौरी के विचार क्या है, गांव के यहाँ का विकास का विचार क्या है, इनसे हम पूछते हैं। तो हेलो भैया, हेलो हेलो। तो आप मिथौरी गांव के हो? हाँ मिथौरी गाँव गए। तो आपके गांव के प्रधान ने यहाँ विकास किया है कुछ? अरे कुछ भी करना है वो यार, यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? अब कहाँ ये कॉलोनी दई चीज हर बार का प्रधान का ऐसा ही है, गांव में अच्छे खासे क्या नाम लोग खेतों में जाते थे, उन्होंने लेटरिन बनवा दी। इनका कहना है कि गांव में सभी लेटरिनें जाते हैं लेटरिनों में, और पहले जो है खेतों में जाया करते थे, अब वो खेतों में नहीं जाते हैं। इससे आपको क्या नुकसान है? काफी नुकसान है, उससे कीटाणु नहीं आते थे। इनका कहना है कि उससे कीटाणु वगैरह नहीं लगते थे फसल में। तो इनके विचार जो हैं वो हमारे तरफ से जो भी हैं वो हमें पूछने का अधिकार है, मगर ऐसा सही है कि खुले में लेटरिन जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए। उसमें शर्म कैसी? शर्म उसमें कैसी? वो कहीं भी जाओ, खेत में बढ़िया होता, फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। इनका कहना है कि खेत में एकदम फ्रेश हो जाते हैं, लेटरिन में हम फ्रेश। तो यहाँ के विकास के बारे में तो जान लिया है, अगर और भी इसी तरीके की और भी हमारे तरफ से न्यूज अगर आपको मिलेगी, जरा विकास कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ, वो इन लोगों से राय पूछ ली है। इनका कहना है कि यहाँ पे तालाब होना चाहिए था, खुले में हम नहा सकें और खुले में लेटरिन जा सकें। इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि इनकी सोच गलत है। स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है वो ही होना चाहिए, और इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि स्वच्छ भारत हमारा है और स्वच्छ भारत ही रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।